शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है। शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है? सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहाँ लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पांचवें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ। नहीं हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहाँ नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। पांव जल 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 चरण के पास में ऐसे 5 स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? 5 चीजों से। पंचामृत, दूध बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये 5 चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं, उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शक्कर, खांड, जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं? जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। सोमवार की अष्टमी अवधूतेश्वर का नाम लेकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर जिस पात्र से अर्घ दिया था वही पात्र ले जाकर जल शिव जी को चढ़ा दिया। जैसे कल आपको कथा में कहा कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है या कोई विशेष परेशानी आ जाती है, तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा। उसी कलश को मांझना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति। क्यों कहते हैं? जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है, 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ की। और वैसे भी प्रथम सुख, अरे बोलो तो निरोगी काया, घर का प्रथम सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साहब पैसा अपनी जगह पर है, फिर निवेदन करता हूं, धन अपनी जगह पर पड़ा है, सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहे, सर्वे भवन्तु। कभी दुख की घड़ी चल रही है, कभी समस्या चल रही है, तकलीफ चल रही है, रोग चल रहा है, बीमारी चल रही है, कष्ट बहुत है, तो उसके दरवाजे पर जाकर इस माथे को थोड़ा सा झुकाना। कभी कभी अगर तुमको लगे कि मेरे जीवन में बहुत बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, तो प्रयास करा करो कि बेलपत्र
जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहां पर इसका चढ़ाकर डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की ओर हो जाए और यहीं से जल चढ़ाते 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 अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते ओमकार जैसा, ओमकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर वापिस अशोक सुंदरी के पास आएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा। ऐसा ओमकार जैसा जल जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है और बहुत बीमारी ने घेर लिया, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई बहुत शरीर में कष्ट, कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा। डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, पत्ती का मुख अशोक सुंदरी की ओर, जल चढ़ाते समय अशोक सुंदरी से धार चालू कर कर गणेश जी पर, गणेश जी मालूम है ना सबको कहाँ गणेश जी होते हैं, कहाँ कार्तिकेय होते हैं, एक बार समझ लो उसको भी अच्छे से। कोई बंधन ना कभी अब रोक पाएगा, जहाँ जाएगा हुनर छा जाएगा। ये मंच नहीं पैगाम है, सारी दुनिया में ऐलान है, वो देख कर भी ना होगी, हुनर इंडिया का ऐसा छा जाएगा। जुनून की राह पर चल के फिर उतरेगा इंडिया इस मंच पर, बन के दुनिया का ध्रुव तारा। इंडियाज़ गॉट टैलेंट 29 जुलाई से शनिवार रविवार रात 9:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। और कितने देर जिद्दी दाग है, आधा घंटा तो भिगोना पड़ता है ना। ये भीगते रहते हैं, हम फंसे रहते हैं। अब बहुत हो गया, आ गया है नया घड़ी। इसके महाशक्तिशाली फॉर्मूले में अब है शक्ति बूस्टर्स, जो घुलते ही काम शुरू कर देते हैं और जिद्दी दाग निकालने के लिए आधा घंटा भिगोना नहीं पड़ता। हुआ विश्वास? जिद्दी से जिद्दी दाग करें जल्दी से जल्दी साफ। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये नीचे का गोल भाग, ये जल जाने का स्थान, ये शिवलिंग। बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी के राइट में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके कोने पर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान। ये शिवलिंग, ये जो गोल भाग है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ऊपर से जो बूंद बूंद जल कलश में से गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से जल की बूंद गिराती हैं। हम जब भी अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो बेलपत्री जो चढ़ा रहे हैं वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बीच में चढ़ा दिया, डंडी का मुख इधर। जल चढ़ाना यहीं से चालू करा, यहाँ से गणेश जी पर गया, गणेश जी से अशोक सुंदरी का आया, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय पर आया, कार्तिकेय से देवादिदेव महादेव पर आया। ये ओम बिंदु जल है, इसको हरिओम जल भी कहते हैं। उज्जैन महाकाल में भगवान शंकर को सवेरे सवेरे सबसे पहला जो जल चढ़ता है वो हरिओम जल चढ़ता है। आप कभी भी उज्जैन वालों से जाकर पूछना, भस्म रमैया मंडल से पूछना या उज्जैन के किसी एक व्यक्ति से पूछना या वहां के पंडा जी से पूछना कि हरिओम जल कब चढ़ता है, तो वो कहेंगे सबसे पहला जल सुबह का हरिओम जल चढ़ता है। इसको हरिओम जल भी कहते हैं। ये रोग निवारण के लिए घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिए। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं,
और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, वो होना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवपुराण महिमा में। दोस्तों एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं और बताते हैं प्रदीप जी मिश्रा जो गुरुजी के द्वारा काफ़ी अच्छे उपाय बताए गए हैं। अगर आप इन उपाय को करते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों गुरुजी के द्वारा बताया गया है आपको आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही हो, कोई भी आपका काम नहीं हो पा रहा हो, तो आपको गुरुजी के द्वारा काफ़ी अच्छा उपाय बताया गया। आपको जल के बारे में बताया गया, जो भगवान भोलेनाथ के आप जल चढ़ाते हो उस जल का आपको तरीका बताया गया है। सबसे पहले तो अगर आप उस तरीकों को पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, तो गुरुजी के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखकर आपको करना क्या है कि जो जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले जल आपको जलाधारी जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पे चढ़ाना है। उसके बाद में राइट साइड में चढ़ाना है जहाँ पर गणेश जी है, फिर लेफ्ट साइड में चढ़ाना है जहाँ पर कार्तिकी जी, फिर उसके बाद में माता सुख सुंदरी जी पे चढ़ाना है और उसके बाद में जलाधारी है ऊपर, अगर जलाधारी है तो नहीं तो शिवलिंग पे चढ़ाना है आपको जल। जो ये गुरुजी के द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे अच्छे कमेंट करें। और चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हो, हमारे चैनल पर आज आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। और चलिए इसी उपाय के साथ हम कहानी को समाप्त करते हैं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बैठे हुए भक्त के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, ऐसे आप लोग भी अपने मुख को थोड़ा सा शांत रखकर शिव महापुराण की कथा का आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भक्ति और उस भक्ति का जो बल है, उस भक्ति का जो आनंद है, उस भक्ति का जो सुख है, वो हमारे जीवन को एक आनंद की ओर लेकर जाना। देखिए की कथा एक बहुत सुंदर बात कहती है कि किसी के मरने के बाद आपने उसको कंधे पर उठाया, बीच में से रास्ता दे दिया उसको जाने के लिए, उसके लिए मार्ग सुलभ कर दिया, उसके लिए राह बना दिया, उसके लिए रास्ता दे दिया, या उसको एकाग्रित होकर संभाल कर कंधे पर रखकर उसको शमशान तक लेकर भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात करती है कि ये अगर मरने के बाद हम उसे कंधा दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहानुभूति दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहयोग कर रहे हैं, मरने के बाद हम एकाग्रित होकर उसके लिए, उसकी आत्मा के लिए कामना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं, तो क्यों ना मेरे देवादिदेव महादेव की कथा कहती है कि अगर वो जिंदा है, वो जीवित है, और जब तक वो अपने कर्म में लगा हुआ है, जीवित है, अपने कार्य में व्यस्त है, हम मरने के बाद भी तो उसको सपोर्ट करते हैं। हम मरने के पिंपल गया थैंक्स टू द ओजी हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश, पिंपल का ओरिजिनल सॉल्यूशन। पहली ट्रिप सिर्फ हम दोनों। कोई और भी है मम्मा? पहला पिंपल। तो क्या कह रहे हैं तेरे इन्फ्लुएंसर? बहुत कुछ, बट मेरी ओजी ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर तो आप हो ना। तो मेरी ओजी एडवाइस हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। इसमें है 100% नेचुरली डिराइव्ड नीम। ये है सोप फ्री और पैराबेन फ्री। पिंपल्स हटाए, स्किन बनाए हेल्दी। मम्मा
पिंपल गया? थैंक्स टू द ओजी। हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश, पिंपल का ओरिजिनल सॉल्यूशन। I want an answer. I want. Cut out all the unwanted background noise with the Galaxy M14 5G's voice focus. Huh? No. Yeah. I'll be back home soon. Okay. Bye. The all-new Galaxy M14 5G. Head over to Amazon or Samsung.com to buy now. के बाद भी तो उसके कंधा देते हैं जब वो जिंदा रहे, और कहीं उसको अपनी जिंदगी में आपकी जरूरत पड़े तो मरने के बाद नहीं। शिव पुराण कहती है जीते जी सहयोग देने का प्रयास किया जाए। जीते जी जब हम किसी भटके हुए व्यक्ति को, जिसने मार्ग से विचित्र हो गया, मार्ग छोड़ दिया, मार्ग से निकल कर चले गया, वो मार्ग उसको नहीं मिल रहा है, हमने उसको मार्ग दिखाया है, तो उसमें हमारी श्रेष्ठता है, उसमें एक हमारा एक आनंद है। शिव महापुराण की कथा करती क्या? शिव महापुराण की कथा करने का कार्य क्या करती है कि ये भटके हुए को मार्ग दिखाने का कार्य करती है। अगर कोई मार्ग से भटक रहा है, कोई मार्ग से विचित्र हो रहा है, तो ये शिव पुराण उसको मार्ग पर लाने का कार्य करती है। हम कितनी बड़ी कामना करते हैं, धर्म की, बोलो जम के बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब हमने एक कामना करी कि विश्व का कल्याण। हम एक कामना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति का माहौल हो, हर जगह पर शांति बनी रहे, विश्व का कल्याण हो जाए और विश्व में शांति बनी रहे। पर एक विचार करिएगा अपने भीतर, एक अनुभव अपने अंदर उतारिएगा, एक विचार अपने अंदर उतारिएगा। हमारे घर में 8 लोग रह रहे हैं, 7 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं। हमारे भीतर हम कमा खूब रहे हैं, हम संपदा लाभी बहुत रहे हैं, 2-2, 3-3 दुकानें हम चला रहे हैं, 2-2, 4-4 व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के बाद भी हम साइड का कोई बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं। पर हमारे भीतर वो शांति क्यों नहीं? हमारे भीतर वो सुख का अनुभव क्यों नहीं? घर का एक व्यक्ति दवा खाने जाता है, घर का एक व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, 15-20 दिन ठीक निकलते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल चले जाता है, फिर किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, फिर कोई बीमार पड़ा, फिर तीसरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। घर का छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बड़े से बड़ा तक व्यक्ति डॉक्टर को दिखाने के लिए हर 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में जा रहा है। कभी एक बात का अनुभव करिए, कभी अपने भीतर ये अनुभव करिएगा, कभी अपने भीतर ये बात उतारिएगा कि ऐसा क्या कारण है कि घर में पहले के लोग तो 30-30, 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल तक अच्छे रहते थे, 70-70 साल तक अच्छे रहते थे, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर अब ऐसा क्या कार्य हो गया कि लोग 15-20 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में डॉक्टर के पास जाना पड़ता, डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ता। कारण क्या? उसका एक कारण हमारे भीतर की जो एनर्जी है, हमारे भीतर का जो बल है, हमारे भीतर की जो शांति है, हमारे भीतर का जो सुख है, वो शांति, सुख, एनर्जी हम अच्छी जगह पर खर्च नहीं करते। एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा,
कभी आपको लगे कि सीवर वाला महाराज थोड़ी बहुत बात अगर अच्छी बोला है तो प्रैक्टिकल जरूर करना। तो पौधे अपने घर में लगाना, 2 पौधे घर में लगाना। एक पौधे में पानी देना तो कुड़ कुड़ के देना, बस मेरे को ही पानी देना है, मैं ही करूं ये सारा काम और कोई नहीं कर सकता, और मैं क्या फालतू बैठी हूं जो पेड़ पौधे में पानी देती रहूं। कुड़ कुड़ के एक पौधे में पानी देना, और दूसरे पौधे में पानी देना तो बड़े प्यार से देना। कितना अच्छा पौधा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तो इसमें फूल आ जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरे पौधे में जब पानी देना तो प्रसन्नता में देना, एक स्नेह के साथ, एक प्यार के साथ, एक प्रेम के साथ दूसरे पौधे में पानी दीजिए। एक पौधे में पानी देना तो थोड़ा कुड़ कर, थोड़ा क्रोध कर कर, थोड़ा गुस्सा कर कर, थोड़ा चिड़चिड़ कर कर, और दूसरे पौधे में पानी देना तो थोड़ा प्रेम रखकर, थोड़ा स्नेह रखकर, थोड़ी वात्सल्यता, थोड़ी करुणता रखकर। चुटकी की और फोटोज दिखाना। अब थोड़ा समय निकलने दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जब निकलेगा तो निकलने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जिस पौधे से आपने प्रेम किया है, जिस पौधे से आपने स्नेह किया है, जिस पौधे से आपने वात्सल्यता की है, जिस पौधे से आपने स्नेह रखकर उसमें पानी दिया है, वो पौधा बड़ी जल्दी पनपता है, वो पौधा बड़ी जल्दी फूलता है, वो पौधा बड़ी जल्दी तैयार होता है। और जिस पौधे पर आपने चिड़ कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर उस पौधे में पानी दिया है, वो पौधा इतनी जल्दी वृद्धि नहीं कर पाता है, वो बढ़ नहीं पाता है। ये हमारा अनुभव है। अब घर में सारा सुख है, वो कहते हैं ना, घर में सोफा सेट है, हीरे का सेट है, चांदी का सेट है, डिनर सेट है, ड्राइंग सेट है, बस आदमी अपसेट है, बाकी का सब कुछ है। अब जरा विचार करिए कि ये सब कुछ, ये सब कुछ आनंद, ये सारा सुख, आपके घर में दुकान भी है, व्यापार भी है, व्यवसाय भी है, सब कुछ है, आपके घर में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, पर उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, घर में रत्ती भर भी एक सुख नहीं है, घर के अंदर थोड़ा बहुत भी आनंद की अनुभूति नहीं है। कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है ऐसा? ऐसा कारण है क्या? तो कभी अनुभव करिएगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो कार्य में लगे हुए हैं, हमारे मन का जो वाइब्रेशन है, हमारे मन का जो तरंग है, हमारे मन की जो सोच है, वो ठीक नहीं बैठ पा। घर में रोटी बनाने वाली बहू बना रही है, घर में जेठानी रोटी बना रही है, देवरानी रोटी बना रही है, बहू रोटी बना रही है, उसका वाइब्रेशन से मतलब है एक बहू आई, उसने दाल रख दी, दूसरी बहू आई, उसने कुकर को उतार दिया, तीसरी बहू आई, उसने दाल को छोक दिया, चौथी आई तो मिर्ची काट के चली गई, पांचवी आई तो वो आलू उबाल कर चली गई, छठी आई तो उसने सब्जी को बगाड़ दिया, सातवीं आई तो एक ने आटा निकाला, फिर आई तो एक ने आटा उसना, और एक आई तो अपने पति के लिए 4 पराठे सेक के चली गई, और दूसरी आई तो अपने खुद के बच्चों के लिए रोटी का टिफिन बनाकर चली गई। अब ईमानदारी से बोलना, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी सोच रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारे विचार ठीक नहीं है, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, भोजन बनाने वाली बहुएं, बेटियां, माताएं जब भोजन बना रही हैं तो उनकी सोच केवल अपने पति को अच्छे पराठे खिला दूं, अपने बच्चों का अच्छा टिफिन बना दूं, दूसरे का मैं ऐसा काम कर दूं, और कोई ने आटा उसना, किसी ने दाल रखी, किसी ने दाल बघारी, किसी ने आलू उबाला, किसी ने खिचड़ी छोकी, ये भटकाया। अब लोग कह रहे हैं कि घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है,
तो उसका केवल एक कारण है कि जो घर की माताएं जो भोजन बना रही हैं उस समय पर उनकी चित्त वृत्ति, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनकी एकाग्रता उस भोजन बनाने में नहीं। आप में से कितने लोग हैं कभी मैनपुरी में कोई मंदिर का भंडारा हुआ हो तो आप लोगों ने पूरी सब्जी खाई हो? किस किस ने खाई है? जरा हाथ उठाओ जरा। खाई है? हमने भी खाई है। हो? ऐसा नहीं कि नहीं खाई, कभी अनुभव करना। वो काशी फल की सब्जी, वो कद्दू की सब्जी और इतनी मोटी मोटी पूड़ी, इतनी मोटी पूड़ी तुम्हारे घर में कभी नहीं बनी। इतनी ऐसी सब्जी, छिलके वाले कद्दू की, काशी फल की सब्जी तुम्हारे घर में छिलके वाली कभी नहीं बनी। और भंडारे में वो छिलके वाली सब्जी बनती है, भंडारे में वो मिक्स वेज सब्जी बनती है, भंडारे में वो राम भाजी बनती है, भंडारे में मोटी मोटी पूड़ी बनती है। उसके बाद भी आप जब भोजन करते हो भंडारे का, वही भोजन अपने घर में जाकर बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा, पर जो भंडारे में करा उसका स्वाद बढ़ जाता है। भंडारे के भोजन का स्वाद बढ़ गया और तुमने जो घर में बनाया उसमें स्वाद नहीं आया। उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या है? क्या हमारे घर में भोजन ठीक नहीं बनता? क्या हमारे घर में मसालों की कमी है? क्या हमारे घर में सब्जी की कमी है? क्या हमारे घर में वो तेल नहीं डलता जो भंडारे में डलता है? उसमें कोई चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो भोजन बन रहा है और मंदिर में जो भोजन बन रहा है उसमें एक अंतर है। मंदिर में जब भोजन बनता है, भंडारे का भोजन बनता है, तो हम ये भाव से बनाते हैं कि भगवान को भोग लगेगा, और घर में जो भोजन बनाते हैं हम इस भाव से बनाते हैं कि मेरे बच्चे का टिफिन अच्छा लगा दूं, मेरे पति के पराठे अच्छे बना दूं, उसके बाद जेठानी आएगी वो बनाएगी चली जाएगी, देवरानी आएगी वो अपना बनाएगी चली जाएगी, सास के लिए 4 रोटी सेक के रख देंगे। अब कोई सास से कहे कि तुम्हें भोजन क्यों नहीं भा रहा, कोई सास से कहे कि तुम रोटी नहीं खाती आजकल, तो सास कैसे कहे कि इस भोजन में स्वाद नहीं आ रहा? क्योंकि तुम प्रेम से देना भूल गई, तुम प्रेम का व्यवहार भूल गई और तुम प्रेम से बनाना भूल गई। जिस दिन तुमने करुणा, प्रेम, वात्सल्यता से ये भोजन सिद्ध करा, उस दिन उस भोजन में अपने आप शुद्धता का भाव आएगा, सुंदरता का भाव आएगा और उसमें स्वाद बढ़ता चले जाएगा। क्या है ऐसा शिव पुराण में? दुनिया के लोग ये इतनी तेज कड़कड़ाती हुई धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, लोगों को देखो अपने अपने घर से छाता लेकर आए हैं, चादर का टुकड़ा लेकर आए हैं, कोई कोई पन्नी लगाकर बैठा हुआ है, भोजनशाला का टेंट भरा पड़ा है, उसके पास में एक टेंट और लगाया वो भरा पड़ा हुआ, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है। और जितने लोग ग्राउंड में हैं उतने रोड की जो दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, उस दुकानों के अंदर कहीं ना कहीं पेड़ों की छांव में जहां जहां जगह मिल रही है लोग बैठे हुए हैं। क्या है शिव पुराण में? शंकर की कथा में ऐसा क्या तत्व है? शिव की कथा में ऐसा क्या रस तत्व है? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से? दुनिया के लोग कहें कि भगवान शंकर के पास में कुबेर का खजाना है, भगवान शिव की